हाय दोस्तों, मेरा नाम गौरव वशिष्ठ है और लोग मुझे प्रोफेसर जी के नाम से जानते हैं। मैं एक टीचर हूं लीप वाटर्स में। आज का टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग। सारा कुछ स्किल्स है, टैलेंट नहीं। अब आप कहेंगे ये क्या टॉपिक हुआ? स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मेरा फ्रेंड राजा एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल गिटारिस्ट है, बहुत ब्रिलियंट है भैया। एक दिन एक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस के बाद, मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस के बाद मैंने उसे एक कॉम्प्लीमेंट दिया। मैंने कहा राजा भाई यू आर सो टैलेंटेड है, मज़ा आ गया। वो कहता थैंक यू, बट भाई दूसरों से मैं कोई ज़्यादा टैलेंटेड हूँ नहीं। मैंने कहा है? कहता भाई मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। आज मैं जहाँ पर हूँ उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। भैया वो बात मुझे खड़क गई। जो मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा था अपने भाई को, वो तो इंसल्ट कर रहा था उसकी। राजा उठा नहीं कि बिस्तर से मैं उठा और मुझे गिटार बजाना आ गया, ऐसा तो था नहीं। उसने तो बरसों लगा दिए परफेक्ट करने के लिए अपना स्किल, अपना क्राफ्ट, और उसको उसकी रिकग्निशन मिलनी चाहिए। भाई मेहनत, हार्ड वर्क, उसकी हमेशा रिकग्निशन मिलनी चाहिए। ये बात खड़क गई भैया प्रोफेसर जी को। मैंने कहा कि जब भी मैं अब सोचने लग गया ना, जब मैं सोचता था म्यूज़िक, आर्ट और सारी चीज़ें ये जो हम एक किसी भी टैलेंट शो में लेते हैं, तो मैंने कहा यार एक वो ना कुछ गड़बड़ है, ये टैलेंट नहीं है तो क्या है ये? अब एक बिजनेस में भी ये फिर मेरे को दिखने लगी, यही सेम चीज़ें दिखने लगी। अब कंपनियां जो थी, अब वो बातें नहीं कर रही थी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय डेवलपमेंट की, अब वो बातें कर रही थी टैलेंट की। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? हमारा हेड ऑफ रिक्रूटिंग खत्म हो गया, अब वाइस प्रेसिडेंट साहब आ गए टैलेंट एक्विजिशन के। वाइस प्रेसिडेंट साहब टैलेंट एक्विजिशन, मैं जी आई एम HR टैलेंट एक्विजिशन। हम लोग बातें करने लग गए टैलेंट मैनेजमेंट की, टैलेंट असेसमेंट्स की, एंड भाई दुख शोक मनाने लग गए यार टैलेंट की बड़ी शॉर्टेज है। जिससे बात करो यार टैलेंट नहीं मिल रहा है। मैं तो यार इसी सर्कल में हूँ, मैं तो यही मतलब इतना मैंने देखा, जिससे बात करो कहना यार टैलेंट नहीं मिल रहा यार हमें। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है जिसको समझना पड़ेगा। कुछ तो गड़बड़ है कि ये क्या चीज़ है। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम जब समझी जाए तो समझ आएगा कि टैलेंट भैया या तो है या तो नहीं है। मैं भाई कोई जादुई छड़ी नहीं घुमा सकता कि आपको जी चुप मैंने किया और आप में जी म्यूजिकल टैलेंट आ गया, मैथमेटिकल टैलेंट आ गया, कोई भी टैलेंट छुप किया आ गया। ऐसे नहीं होता भैया, पैदा ही होते हैं इसके साथ, टैलेंट के साथ पैदा। जब हम ये वर्ड टैलेंट यूज़ करने लग जाते हैं अब एम्प्लॉयज़ के लिए, हम तो कह रहे हैं कि भैया जो भी नॉलेज और स्किल्स ये नेसेसरी हैं जॉब के लिए, वो उसको पहले दिन से परफेक्टली आते हैं। तभी तो ये शॉर्टेजेस होती हैं टैलेंट की। पहले दिन से कैसे सब कुछ आ सकता है? एक जनाब थे, वो कोई प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी थी पेंसिल्वेनिया की। उसमें वो कहते हमने एक इंजीनियरिंग की पोजीशन निकाली और गैस करो कितने लोगों ने अप्लाई किया? 29,000, 29,000 लोगों ने एक पोजीशन के लिए अप्लाई किया। जो सोचते थे कि भैया हम क्वालिफाइड है इस जॉब के लिए, उन्होंने अप्लाई कर दिया। बट उनका एक सिस्टम था चेक करने का, और वो कहता है सिस्टम कि उनमें से 29,000 लोगों में से एक भी क्वालिफाइड नहीं है उस जॉब के लिए। तो कुछ तो गड़बड़ है। दैट मीन्स जो इंसान उस टैलेंट सर्च के लिए बना रहा था वो रिज्यूमे को, दैट मीन्स वो जो इंसान टैलेंट सर्च के लिए बना रहा था उस रिज्यूमे उस जॉब प्रोफाइल को, वो गलत बना रहा था। मैं अपनी बिल्डिंग में 3-4 बंदे ढूंढूंगा जो कि थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ वो ही सेम चीज कर लेंगे जो वो चाहते थे। टैलेंट थोड़ा था। तो ये फ्रस्ट्रेशन आ गई भैया करियर के हिसाब से। तो लोग जो है ना फ्रस्ट्रेट, मैं भी हो गया। अब ये फ्रस्ट्रेटिंग है,
बिकॉज इसका मतलब है हम अपने आप पे कोई मेहनत ही नहीं कर रहे, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे अपने आप में। जब हमें लगता है कि हर चीज़ के लिए टैलेंट ही चाहिए और फिर हम देखेंगे कि भाई हम में तो है नहीं। बट प्रोफेसर जी को पता है, सीक्रेट ये है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि भैया नेचुरल टैलेंट कुछ नहीं होता और वो कुछ एबिलिटीज़ काम नहीं आती। मोज़ार्ट जनाब थे भाई, 5 साल की उम्र में पहला मिन्यूएट लिख डाला। फिर दूसरे थे एक लिन मैनुअल मिरांडा, क्या बड़ा मुश्किल नाम, वो जनाब ने 1 साल लगा दिया अपना एक म्यूजिकल बनाने के लिए। एक जगह वो 5 साल की उम्र में कर रहा है, एक जगह वो अजीब 1 साल लगा रहा है। उसने हार्ड वर्क किया, स्किल, दूसरे का टैलेंट था। देखो बड़ा फ़र्क है। सो सॉल्यूशन क्या है भाई? हमें जो ये वर्ड है ना टैलेंट, इसको यूज़ करना बंद करना है। जो मैजिक वर्ड है वो है स्किल। स्किल्स है मैजिक वर्ड। अब आप कहोगे क्या कह रहे हैं प्रोफेसर जी? यही तथ्य है। कोई भी पैदा होते ही उसको टैलेंटेड नहीं होता। दैट मीन्स वो कुछ सीख के नहीं आया होता। कहते हैं ना हम लोग, भैया तू माँ के पेट से ही सीख के नहीं आया है। यही सो भैया क्लाउड कंप्यूटिंग करनी है, मुश्किल चीज़ सुनती है आजकल। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग वो सीखनी है तो उसके लिए टैलेंट थोड़ा है। वो तो बनी नहीं थी जब आप पैदा हुए थे, तो फिर टैलेंट थोड़ा हुआ। तो हमें अब हायर करने लोग, और हमें लोगों ये माइंडसेट ही बदल देना। अपना बदलेंगे दूसरों का भी बदलेगा। हमें वही लोग हायर करने हैं जिनके पास स्किल है। सो डिफरेंस क्या है? आप कहोगे ये टैलेंट और स्किल के बीच में डिफरेंस क्या है? भैया स्किल जो है वो आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन से पाते हैं। मैं क्या पेंट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। क्या मैं यूनिसाइकिल वो एक टायर वाला होता है, वो मैं चला सकता हूँ? चला सकता हूँ। क्या मैं सीख सकता हूँ वो जो चीज़ मैंने पहले बोली थी, क्लाउड कंप्यूटिंग? ऑफ कोर्स। मैं क्या मैराथन भाग सकता हूँ? अब ये मुश्किल, आप सोचो मैराथन इतने किलोमीटर, ट्रेनिंग के साथ भाग सकता हूँ, भागी हुई। सो भाई डाउट मेरे को ये है कि मैं कभी ओलंपिक का गोल्ड नहीं जीत सकता। मैं भाई वो ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड नहीं जीत सकता, बिकॉज मेरे में वो नेचुरल टैलेंट नहीं है। जीन्स होते हैं, बॉडी एक स्ट्रक्चर होता है। उसेन बोल्ट का तो मेरे 4 स्टेप, उसका एक वो छलांग, एक स्टेप लेगा, मैं 4 भागता रहूँगा, सो जब हम अब हायर कर रहे हैं, हमें वो नहीं देखना कि उस बंदे को पहले से क्या आता है, बट क्या वो सीख सकता है, ये देखना है। कि अब मैं कैसे देखूंगा कि यार वो बंदा कुछ सीख सकता है कि नहीं? कैसे मैं पता करूंगा कि भाई उसने पहले ऐसी कोई चीज़ें की हैं, उसने लर्निंग्स क्या की हैं पहले पास्ट में? मैं तो यही देखूंगा सीवी पे, फेलियर से सीखा है कि नहीं, उसकी हिस्ट्री में फेलियर है या सक्सेस ही सक्सेस भरा हुआ है ना? उसने ये जोश, डिटर्मिनेशन, वो क्या कहते हैं ना, ग्रिट एंड गट्स दिखाए फेल होने के बाद अपने पैरों पे वापस खड़ा होना। क्योंकि सोसाइटी तो हमें कहेगी कि वो ही अच्छे हैं जो सक्सीड करते हैं, वो सोसाइटी का गोल है। सोसाइटी ने हमें हमेशा कहना है जी वो जो सक्सीड करते हैं बहुत जी, नहीं जी, असली लोग वो हैं जो फेलियर के बाद अपने पैरों पे खड़े होते हैं। मैं आपको एक बढ़िया सी बात सुनाता हूँ, बढ़िया सी कहानी है, सच है। गूगल अब वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आती है, राइट? उन्होंने देखा कि क्या बनाता है एक्सीलेंट बेस्ट एम्प्लॉय। तो ये जो परफेक्ट ग्रेड्स है ना, ये कहीं भी नहीं था टॉप ऑफ द लिस्ट में। क्या था? लिसनिंग, सुनना, क्रिटिकल थिंकिंग, दिमाग लगाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्व कर लेना चीज़ों को, ये थे स्किल्स। अब ये टैलेंट नहीं होता, ये स्किल्स होते हैं। सो अगर हम ये टैलेंट का शब्द इक्वेशन से निकाल दें तो पता लग जाएगा हमें कि कोई भी इंसान कुछ भी सीख सकता है। कैसे? हार्ड वर्क और डेडिकेशन से। अब हमें ऐसी चीजें नहीं सोचनी, यार वो बंदा ना मैथ में बड़ा अच्छा है, या मैं मैथ का बंदा हूं,
मैं जी लैंग्वेज का बंदा हूँ, मैं जी वो ना, ऐसी बातें नहीं करनी। जस्ट उस चीज़ पे काम करो जो हमें चाहिए। टैलेंट कुछ नहीं मैटर करता, हार्ड वर्क और वो डिज़ायर सीखने की चाह होनी चाहिए, इच्छा। जब इच्छा आएगी तो सब कुछ पॉसिबल है। सो जब अब अगली बारी मन करे ना, मन करे कहने का कि वाह आप कितने टैलेंटेड हो, ना कहना। कहना उस इंसान को भाई, या जो भी आप कहना चाहते हैं, आपने इस चीज़ में बहुत मेहनत की है। कहिए उसको, कॉम्प्लीमेंट कीजिए, मेहनत की है तो उसको कॉम्प्लीमेंट कीजिए उस मेहनत, रिस्पेक्ट दीजिए मेहनत को। और याद रखिए, सारे स्किल्स हैं, टैलेंट नहीं।